ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें, लाइक शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो इसी डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। इसलिए आप सबके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो हम देखेंगे कि लोगों के पास शेयर्स तो होते थे, वो शेयर्स बाय भी करते थे, सेल भी करते थे, लेकिन वो सब पेपर्स की फॉर्म में होते थे, पेपर फॉर्मेट की फॉर्म में होते थे। और उस चीज़ को, पेपर्स को संभाल कर रख पाना बहुत मुश्किल होता था, या तो वो डैमेज हो जाते थे या कहीं पर वो खो जाते थे। इसलिए डीमैटेलाइजेशन आया, डीमैट आया। डीमैट बोलता है कि अगर आपको शेयर्स खरीदना है या बाय करना है तो आपको पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी उस चीज़ को खरीद सकते हैं। सो डीमैट आने के बाद चीज़ें बहुत ईजी हो गई, लोग ऑनलाइन बाय करने लगे, उसको सेल करने लगे अपने शेयर्स को, और ये जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से होने लगा। जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें इसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा ओपन हो जाता है, यानी हमारे जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में तो दिखते ही हैं और हम उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग से मेरा मतलब है इन्वेस्टिंग एक्चुअली। सो एज ए बिगनर अभी हम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में हम ट्रेड भी कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें जानना है कि ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं और हम किस कंपनी का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसको ओपन करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। जब भी हम कोई शेयर्स ऑनलाइन खरीदते हैं सो उस प्रोसेस में ब्रोकर इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम मीडियम बोल सकते हैं। सो इस ब्रोकर के थ्रू हमें रिपोजिटरी मिल जाती है। सो इंडिया में 2 रिपोजिटरीज हैं जिन्हें CDSL और NSDL बोलते हैं। सो जब भी कोई शेयर्स ऑनलाइन खरीदा जाता है वो इन्हीं रिपोजिटरीज के थ्रू होकर जाता है। जब हम सेल करते हैं और जब हम बाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे शेयर सिक्योर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रहते हैं और उनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। सो इसकी हेल्प से डीमैट अकाउंट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है और चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई हैं। सो अब बात करते हैं कि हमें डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किन किन ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है। सो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हमें एक ब्रोकर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मीडियम है जो हमारे डीमैट अकाउंट में हेल्प करता है, ओपन करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ब्रोकर लिस्ट है जिसमें अलग अलग ब्रोकर्स हैं, लाइक अप स्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, शेर खान। सो ये ब्रोकर कंपनीज हैं जो हमें फैसिलिटी देती हैं कि हम इनके हम यहाँ पे जाके अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इन ब्रोकर्स के थ्रू। और जैसे मैं आपको बताया है कि हमारे पास रिपोजिटरीज हैं CDSL एंड NSDL, जिनके थ्रू हमारे जो शेयर्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं और वो सेफ रहते हैं। सो इन ब्रोकर्स लिस्ट पे आप कोई सा भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जीरोधा में काफ़ी बेनिफिट्स है। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम जीरोधा की साइट्स पे हैं, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं तो आपको ये पेज दिखेगा जहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। एंड जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जीरोधा एक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, जिसकी हेल्प से हमें हम शेयर्स में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जीरोधा की ही हेल्प से हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, राइट। सो इसके थ्रू सबसे पहले आपको साइन अप करना है, जिसमें आपका मोबाइल डिटेल डालेगा। आप अपना मोबाइल डिटेल डाल लीजिए यहाँ पे। मोबाइल डालने के बाद ये कंटिन्यू होगा, देन आपके पास OTP आएगा। OTP आप इसमें डाल सकते हैं अपना। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो ये जीरोधा का साइट्स है। काइट भी यूज़ कर सकते हैं। काइट बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस जीरोधा की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बट अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम जीरोधा की बात कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल दिया है एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालना होगा। सो यहाँ पे मैंने अपना डिटेल डाल दिया है एंड देन ईमेल ID। ओके, सो नाम और ईमेल ID डाल दिया है मैंने, देन कंटिन्यू। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन, एक OTP आएगा आपकी मेल ID पे। सो आप अपनी मेल ID पे जाइए और वहाँ पे जो OTP है आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए, देन कंटिन्यू। उसके बाद अपनी पैन कार्ड डाल सकते हैं एंड यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जो
पैन कार्ड में आपके पड़ी है वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये मैच नहीं करेगा। ओके, इसको डालने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी। अगर आप इक्विटी यूज़ करते हैं यानी एफ और करेंसी और कमोडिटीज़ तो इनका जो अमाउंट है आप देख रहे हैं 200 रुपीज़ आपको पे करना है, राइट। सो जब आप 200 रुपीज़ दे देंगे, आप पे कर देंगे, तो आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये ज़रूर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो अमाउंट है बहुत ही सस्ता है एक्चुअली। इसका ब्रोकरेज रेट भी वो भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर ब्रोकर, राइट। सो इसलिए मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जाके आप अपना UPI दीजिए एंड कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू या आप किसी के थ्रू भी अपना पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन उसके बाद आपके पास ये लिंक जाएगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं गूगल पे, जो भी आपने लिंक दिया है उस पर ये आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको पे कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आएगा, आपका KYC भी कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो बाद में आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं उसके बाद आप ब्रांच IFC, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी जो भी आपकी बैंक डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। एंड देन बैकग्राउंड इन्फो में आप जा सकते हैं, जैसे मदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है आपको, एनुअल इनकम कितनी है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज। सो जो भी डिटेल्स आपको लगता है वो डाल सकते हैं इसमें। एंड देन आपको ये ऑप्शंस आएगा, आप इस जितने भी ऑप्शंस हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा एंड देन इनको सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद आपको ये ऑप्शंस आएगा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विद आधार। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट एंड लिंक योर आधार विद डिजी लॉकर। सो आजकल हर चीज़ डिजी लॉकर के थ्रू हो गई है। आप ये इस लिंक पे जा सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शंस आएगा, ये UI ओपन हो जाएगा, यहाँ पे साइन इन पे करिएगा क्लिक। साइन इन पे करने के बाद आपसे आधार कार्ड और उसका OTP या पिन नंबर पूछेगा। अगर आपका ऑलरेडी बन चुका है तो, अगर नहीं है तो आप यूज़र नेम में साइन अप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरी डिटेल डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप देखिए कि जैसे मैंने ऑलरेडी इश्यूज़ डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड ऑलरेडी डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाइड हैं, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ सो एंड आफ्टर दैट उसको बाद लिंक योर डिजी लॉकर विद ज़ीरोधा। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है डिजी लॉकर में, तो ये मेरा आधार कार्ड इसको ले लेगा। सो यहाँ पे उससे पहले ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है डिजी लॉकर का, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूँगा एंड देन अलाउ डिजी लॉकर टू शेयर माई डॉक्यूमेंट्स विद ज़ीरोधा। देन आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मेरे पास आधार कार्ड है एंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन आफ्टर दैट ये सारी डिटेल होने के बाद लिंक योर डिजी लॉकर विद ज़ीरोधा, अगेन फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। एंड इसको करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फो फिर से मांगेगा, एनुअल इनकम कितना है, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, पॉलिटिकली एक्सपोज। यहाँ पे सब डिटेल भरने के बाद यहाँ पे सब सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा एंड देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा वेलकम IPV। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको OTP आएगा। तो अगर आप मोबाइल से हैं, मोबाइल से ट्रेडिंग अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख के ब्लैंक पेपर पे लिख के इस OTP को शो कर सकते हैं या वेबकैम के थ्रू OTP को शो कर सकते हैं। ओके, एंड देन स्टार्ट IBP। देन उसके बाद आपका ये ऑप्शंस आएगा, आधार कार्ड एंड देन आई विल प्रिंट द कोरियर। सो अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन से लिंक्ड है, तो आपको OTP आएगा और बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए इक्विटी को, कम्युनिटी को, और वहाँ पे जाके कोरियर कर दीजिए एज ए हार्ड कॉपी। ओके, देन उसके बाद आपको E-साइन विद आधार, ये बैंक प्रूफ पूछेगा। आपका जो बैंक प्रूफ है यानी कि 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आप इस चूज़ ऑप्शंस में जाके अपलोड कर सकते हैं। देन आपका IFC अपने आप, ये सारी डिटेल्स अपने आप आ जाती है, MICR कोड सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद आप इनकम प्रूफ अपना दे सकते हैं, जिसमें आप RTR दिखा सकते हैं या जो भी ओनली रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू जो भी है आप दिखा सकते हैं। देन योर करंट सिग्नेचर, अगेन आप ब्लैंक पेपर पे अपनी सिग्नेचर लीजिए एंड देन उनको कर लीजिए। देन उसके बाद आपको टाइम टू E-साइन, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा E-साइन इक्विटी का, E-साइन कम्युनिटी का, यहाँ पे क्लिक करिएगा इक्विटी पे एंड देन उसके बाद आपके नेक्स्ट विंडो आपकी ये ओपन हो जाएगी। सो ज़ीरोधा की साइड से ये विंडो ओपन होगी। आपको गूगल यानी जो भी आपने जीमेल अकाउंट दिया है वहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके, उस पर आप वहाँ पे जाके
उस OTP को डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे मेल अकाउंट में एक OTP आया है जो ये मैं 30 मिनट्स तक यूज़ कर सकता हूँ, और इस OTP को मैं अपनी ज़रूरत की जो साइट है मेरी वहाँ पे जाके मैं उसको यूज़ करूँगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यानी मैंने उस OTP को यहाँ पे यूज़ किया है एंड क्लिक टू सबमिट हियर। देन NSDL, यहाँ पे एक NSDL का पेज ओपन हो गया। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बताया था वीडियो में, हमारे पास 2 रिपोजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL। ये रिपोजिटरीज हमारे शेयर्स को स्टोर करती हैं और हमारे शेयर्स सेफ रहते हैं। ओके, सो ये NSDL की साइट है जहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर एंड आई विल क्लिक हेयर एंड देन सबमिट, एंड देन यहाँ पे OTP आएगा। OTP करने के बाद, डालने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सो इससे मेरा ई-साइन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। मैं इनको साइन नाउ कर सकता हूँ, और या तो मैं वेट कर सकता हूँ उनका डाउनलोड होने का फॉर ए फ्यूचर पर्सपेक्टिव। सो मैं उसको सेव करके रख सकता हूँ इस पेज को, एंड देन यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ओके, ई साइंड इक्विटी फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद आपके पूरा डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ भी सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, एंड बट आप इसको सेव करके रखिएगा, है ना। एंड देन अगर जो लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया है और वो हार्ड कॉपी के थ्रू करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन, देन आपके पास ये एड्रेस है, आप उस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।